हेलो एवरीवन, मैं हितेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं सुनने की कला यानी काउंसलिंग के विज्ञान के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि किसी को अपना दुख सुनाने से हमारा दुख हल्का क्यों हो जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम सुनने की प्रक्रियाओं को समझ लें। तो साधारणतः दो प्रकार से किसी को सुना जा सकता है और इन दोनों प्रक्रियाओं को एक्टिव और पैसिव लिसनिंग कहते हैं। तो जिसे हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं उसमें सुनने वाला व्यक्ति कहने वाले व्यक्ति की बातों का अपने मन में विश्लेषण कर रहा होता है, उसे जवाब देने की तैयारी कर रहा होता है या फिर अपने मन में कहने वाले की बातों पर सही और गलत के लेबल लगा रहा होता है। एक्टिव लिसनिंग में कहने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, उसकी बातें महत्वपूर्ण होती है, जिसकी वजह से सुनने वाला व्यक्ति सामने वाले की बातों पर सुनते वक्त ही चिंतन मनन या कुछ प्रोसेस कर रहा होता है। और जिसे हम पैसिव लिसनिंग कहते हैं उसमें व्यक्ति की बातों से ज्यादा व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। पैसिव लिसनिंग को ही सहानुभूति से सुनना या करुणा से सुनना कहते हैं। इस प्रकार से सुनने वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की उपस्थिति के प्रति करुणा और प्रेम से भरा होता है और उसकी उपस्थिति के प्रति पूरी तरह जागरूक होता है। उसकी बातें उसके लिए कम महत्वपूर्ण होती है, वह व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जब पैसिव लिसनिंग कोई करता है तब वह सामने वाले की बातों को न तो अपने अंदर उनका विश्लेषण करता है, न जवाब देने की तैयारी करता है और न ही सामने वाले की बातों को अच्छी या बुरी का जजमेंट देता है। वह सामने वाले व्यक्ति को अपने अंदर पूरी तरह बहने देता है, अपने मौन में, अपनी अवेयरनेस में सामने वाले को बहने देता है। तो इस प्रकार दो तरह से सुना जा सकता है, एक्टिवली और पैसिवली। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे दुख किसी व्यक्ति को कहने से कम नहीं होते, वह सामने वाले व्यक्ति में मौजूद खालीपन, शून्य, मौन और अवेयरनेस की वजह से कम होते हैं, क्योंकि वह हमारी इमोशनल ऊर्जा को अपने अंदर बहने की अनुमति देता है। इसलिए हम खाली हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि कभी कभी आप किसी एक्टिव लिसनर को अपने दुख सुनाते हैं तो आपको वहां पर कहते वक्त एक दीवार सा अनुभव होता है, जैसे आपके शब्द उस तक पहुंच ही नहीं रहे। आप एक्टिव लिसनर की आंखों में आंखें डालकर देखेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि वह आपको सुन ही नहीं रहा, वह अपने मन में ही खोया हुआ है। तो काउंसलिंग का सारा राज सुनने की इसी कला में छिपा हुआ है। लेकिन इसके अलावा काउंसलिंग में एक और चीज काम करती है, वो है अवेयरनेस। तो दुखी व्यक्ति का दुख किसी को सुनाने से कम क्यों हो जाता है, इससे पहले हमें दुखी व्यक्ति को समझना पड़ेगा। तो जिसे हम दुखी व्यक्ति कहते हैं वह व्यक्ति है जो बिल्कुल भी स्वयं के प्रति जागरूक नहीं। ऐसा व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को देख ही नहीं पाता। इसलिए जब भी ऐसे व्यक्ति में कोई दुख का विचार आता है तो दुख के भाव जाग जाते हैं और वह उन्हें जीने लगता है, क्योंकि वह उन्हें दूर से देख ही नहीं पाता। उसके लिए उस वक्त वही विचार और वही भाव सच्चाई हो जाते हैं। तो दुखी व्यक्ति वह है जो अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाता। और ऐसे ही व्यक्तियों को काउंसलिंग की यानी किसी पैसिव लिसनर की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा व्यक्ति जब किसी काउंसलर के पास जाकर अपना दुख सुनाता है तो वह उससे काउंसलर की अवेयरनेस उधार लेता है। तो जब दुखी व्यक्ति अपना दुख काउंसलर को सुना रहा होता है तब सामने वाले व्यक्ति की मौजूदगी में यह स्वयं के दुखों के प्रति जागरूक हो जाता है, क्योंकि कहते वक्त इसे जागरूक होना पड़ेगा। और सामने वाला व्यक्ति पूरी अवेयरनेस से अगर इसे सुन रहा है
तो कहने वाले यानी दुखी व्यक्ति और काउंसलर, इन दोनों की अवेयरनेस मिलकर उसके दुख से ज्यादा ताकतवर हो जाती है, जिसकी वजह से अगर वो 2-4 बार सेम दुख अगर काउंसलर को सुना देता है तो वह अपने दुख से डिटैच हो जाता है, क्योंकि हर बार सुनाते वक्त वह ये प्रैक्टिस कर रहा है कि सुनाते वक्त वह उन्हें देख रहा है दूर से, उस वक्त वह उन्हें जीता नहीं। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया को अगर अलग एंगल से देखा जाए तो हम काउंसलिंग के नाम पर या किसी सुनने वाले को जब हम चुनते हैं तो हम उसकी अवेयरनेस उधार लेते हैं, लेकिन हम अगर स्वयं के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को देखना सीख लें तो फिर हमें जिंदगी में कभी किसी काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अवेयरनेस के साथ हमें काउंसलिंग की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन हम पैसिव लिसनर भी बन जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम अपने विचारों के प्रति जागरूक होने लगते हैं तो हम उन्हें धीमा या तेज भी कर सकते हैं, तो हम एक अच्छे लिसनर बन जाते हैं। अब हमसे कोई बात करेगा तो हम उसे सहानुभूति से सुन पाएंगे, हम उसे करुणा से सुन पाएंगे और सामने वाले व्यक्ति के दुख बिना कुछ किए ही सुनते सुनते खत्म होने लगेंगे। तो सेल्फ अवेयरनेस से हमें स्वयं को काउंसलिंग की जरूरत तो नहीं पड़ती, साथ ही हम काउंसलर खुद ही बन जाते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस से, सहानुभूति से किसी को सुनना, और ये कला अवेयरनेस बिना पॉसिबल नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे लिसनर बने, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे सुनने वालों की बहुत कमी है। यहाँ पर हर व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर सभी घायल हैं, सभी अपना दुख किसी को सुनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर करुणा से सुनने वाले, सहानुभूति से सुनने वाले लोगों की बहुत जरूरत है। और सहानुभूति से सुनने के लिए आपको सेल्फ अवेयर होना होगा, वरना आपका माइंड आपकी अनुमति के बिना बीच बीच में जवाब देने की कोशिश करता रहेगा। तो इस कला को विकसित करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करें, स्वयं के प्रति जागरूक हों। तो आज इतना ही, और इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल चीजें लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।